बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। बांग्लादेश की तहरीक क्या थी, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने एक अलग वतन जो है वो खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के साथ से अलहदगी इख्तियार कर ली। हमारे बहुत सारे सियासतदान, जिसमें मैंने बहुत सारी सियासतदानों की वीडियोस देखी, जिसमें किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि PMLN का मौक़िफ़, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और ख़ास तौर पर रिसेंटली बानी PTI का मौक़िफ़ भी हमने देखा कि उसके मुताबिक जो है शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था बल्कि वो एक हीरो था। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आज तारीख़ के तकरीबन 4 या 5 दहाइयाँ गुजरने के बाद, 50 साल के बाद, उनकी अपनी कौम ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो सलूक किया उससे ये क्या लगता है, उसकी बेटी के साथ जो सलूक किया उससे ये क्या लगता है कि वो गद्दार था या नहीं। आज किसका बयानिया सच हुआ? क्या इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया अपनी जगह पर कायम रहा कि शेख मुजीबुर रहमान एक गद्दार था, या पाकिस्तानी सियासतदानों का बयानिया सच रहा कि शेख मुजीब गद्दार था या नहीं था? इस चीज़ को देखने के लिए बड़ी बारीक बीनी से देखा जाएगा कि आज उसकी बेटी इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया नवाज समझी जाती थी, प्रो इंडिया समझी जाती थी, और प्रो इंडिया की वजह से उसके जो फैसले जो उसकी हुकूमत के अंदर रहते हुए उससे अवाम इतनी तंग आ गई कि आज शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को जो है पूरे बांग्लादेश के अंदर से उसकी तस्वीर को बुरे तरीके के साथ जो है वो मस्मार किया गया और बेहुरमती की गई। क्या ये कौम अपने किसी भी हीरो के साथ ऐसा कर सकती है? क्यों अगर किया है तो इसकी क्या वजूहत है? क्या जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था कि हमने एक गद्दार जो था उसको अलग किया, वो सच साबित हुआ, या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों का जो मौक़िफ़ था वो सच साबित हुआ? असल में ये बात समझने की है। बांग्लादेश की तहरीक को समझे, किसी भी तहरीक की बुनियाद को देखना ज़रूरी है। कामयाबी हासिल हो जाए फिर ये भी एक अहम सवाल है कि अब कंट्रोल किसके हाथ में होगा। तहरीक नौकरियों पर कोटे की हसूल में शुरू हुई, जिसके मुतासरा अफराद किसी एक जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते थे बल्कि स्टूडेंट्स थे जो कि पेश आपको नज़र आते थे। तहरीक अगर इंसाफ जमात इस्लामी की होती या ये तहरीक किसी भी और पार्टी की होती तो कभी कामयाब ना होती, क्योंकि इसका एक सिकुड़ा हुआ सेगमेंट बन जाता और दूसरी आवाम इसके करीब भी ना आती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तहरीक के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है, लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर मौलाना फजल रहमान के लोग, इमरान खान के लोग, दीगर मजहबी जमातों के लोग, नेशनलिस्ट जमातें और तहरीक में जाकर शामिल हो रही हैं। क्या बिजली व महंगाई का मसला सिर्फ जमात इस्लामी का है? हरगिज़ नहीं। बांग्लादेश के बिल्कुल बराबर पाकिस्तान में एक तहरीक चली जिसके राज व मकासद दुरुस्त है और लगन भी सच्ची है, फिर भी वो पूरी तरह अवामी तहरीक की शक्ल नहीं इख्तियार कर रही, क्योंकि इस पर जमात इस्लामी की छाप है और अप्रोच हल सिर्फ वाली। अब इस पर जमात इस्लामी का कसूर नहीं है, इनका मकसद सच्चा है, लेकिन कारकुनान बांग्लादेश वाले मसले पर जब आर्गूमेंट्स मिले तो इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ देगी, इनकी क्या वहाँ कुर्बानियाँ नहीं हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इनके वहाँ कुर्बानियाँ हैं, लेकिन तहरीक की बुनियाद कोटा पर नौकरियों की तकसीम है, ना कि आइन व बहाली की बालादस्ती। तहरीक है ना अमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ हलक है, बल्कि इसकी बुनियाद ऐसी है जिसमें आवाम पर हर तरफ तबके से निकली हुई एक आह है, अब वापस पाकिस्तान आए। जमाती तहरीकों से निकल कर अवामी तहरीकों का सफ़र तय करना होगा, चाहे इसके आगाज़ जमात इस्लामी करे या कोई दूसरी जमात करे। लागर्ज होकर, देख कर, फिक्र छोड़ कर बड़े स्पेक्ट्रम पर काम करने की ज़रूरत है। अब बांग्लादेश की स्टूडेंट्स तहरीक की बाग अब किसी के हाथ में नहीं है। ये एक बहस है। यहाँ हसीना माजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इस्तकामत देखने में नज़र आई है, ये बांग्लादेश के मुस्तकबिल की खुश आइन जो है वो मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती है। क्या हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसी तहरीक चल सकती है जो हमारे मुल्क को एक ऐसी सतह पर लेकर चली जाए जो तमाम आमराना सोच, आमराना चीज़ों से, महंगाई से, IPP से, IMF के कर्ज़ों से और बाकी तमाम चीज़ों से मुल्क को छुटकारा हासिल कर सके? ये तभी मुमकिन होगा जब तमाम लीडर्स एक पेज पर खड़े हो जाएंगे और इस मुल्क की बका के लिए सोचेंगे। जब तक हमारे अंदर से अकेले सब कुछ करने का ये भूत निकलेगा नहीं, ये ख्याल निकलेगा नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ इस मुल्क को बदल सकती है, PMLN बदल सकती है, जमात इस्लामी बदल सकती है, तो कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर आना होगा और बांग्लादेश की तरह
ایک تحریک اٹھے گی جو اس ملک کے اندر ایک انقلاب برپا کرے گی، تو تب یہ ملک کہیں پہنچ سکے گا، ورنہ یہ ایسے ہی جو ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ کر یہ تحریکیں اٹھیں گی اور جو ہے اپنا اختتام کو پہنچ جائیں گی، جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو۔ بنگلہ دیش کے بالکل برابر پاکستان میں ایک تحریک چل رہی ہے جس کے اراز و مقاصد درست ہیں اور لگن بھی سچی ہے، پھر بھی وہ پوری طرح سے عوامی تحریک کی شکل نہیں اختیار کر رہی، کیونکہ اس کے اوپر چھاپ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے۔ اس کی اپروچ حل صرف جماعت اسلامی والی ہے۔ اب اس پر جماعت اسلامی کا قصور نہیں ہے، ان کا مقصد سچا ہے، لیکن کارکنان بنگلہ دیش والے مسئلے پر جب آرگومنٹ ملیں تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہاں جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، ان کی کیا وہاں قربانیاں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بالکل ان کی وہاں قربانیاں ہیں، لیکن تحریک کی بنیاد کوٹا پر نوکریوں کی تقسیم ہے، نہ کہ آئین کی بحالی و بالادستی کی ہے۔ تحریک ہے